प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कुंवर सिंह क्लासेस में। जैसा कि आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट जिसे कहते हैं उसकी बैच स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। आप लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि पेट होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, यह एग्ज़ाम किस लिए कराया जाता है, अगर यह एग्ज़ाम कराया जाता है तो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होगा, हम इसे कैसे करेंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी योग्यताएं क्या होंगी और इस एग्ज़ाम को कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है और किसके किसके लाभकारी है और कितने उम्र से लेकर और कितने उम्र तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जितने भी आप लोगों के डाउट हैं यूपी ट्रिपल एससी यानी कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा जिसको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहते हैं, यह यूपी ट्रिपल एससी 2023 एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। आप लोग बहुत से बच्चे या मेरे दोस्त यह कहते हैं कि इसमें बहुत भीड़ होती है। अरे भीड़ होती है, आपसे क्या मतलब, आप भी उसी में हैं, आप अच्छा स्कोर करिए। हाँ, एक बात और है, इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना ज़्यादा मायने नहीं रखता, इस एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करने ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट होता क्या है। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि हम यूट्यूब पे हमारी पेट की जितने भी क्लासेस चलेंगी सब फ्री चलेंगी कुंवर सिंह क्लासेस पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए तो हम आज देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट बारे। पेट क्या है? पेट यही एक, जैसे आप लोग जानते हो कि राजस्व विभाग से जितने भी वैकेंसियाँ बिलोंग करती हैं, रिलेटेड हैं, जैसे लेखपाल की हो गई, बीडीओ हो गई और कई सारी वैकेंसियां में पेट की परीक्षा का एग्जाम मांग लेता है कि आप लोग को पेट पास होना चाहिए। जैसे पेट एक लिमिट है, लिमिट समझे तो जैसे कि पहले जो होता था ग्रुप सी की जो वैकेंसियां हैं, ग्रुप सी, तो ग्रुप सी में जो अधिकतर जैसे लेखपाल जो राजस्व विभाग की है उसमें यह होता था, पहले 2 पेपर होते थे यानी कि प्री और मेंस होकर। जैसे अगर आप लोग एसएससी की तैयारी जो लोग कर रहे होंगे वो लोग समझ सकते हैं, जैसे CBT 1 या CBT 2 ऐसा होता है, या टायर 1 या टायर 2 ऐसा होता है ना कई एग्जाम में। तो उसी प्रकार इसमें भी होता था, जैसे यूपीएससी में देखिए कई प्रोसेस प्री मेंस इंटरव्यू, वैसे इसमें भी जो ग्रुप सी की वैकेंसियाँ होती हैं उसमें भी प्री मेंस होता था। लेकिन अब एक परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट, यह परीक्षा आप लोगों को पास करनी होगी नहीं, नॉर्मलाइजेशन पे कितना परसेंटाइल आपका आया है यह मायने रखेगा। तो इसमें क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर करें और पहले तो और उसके बाद इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो वैकेंसी की एग्ज़ाम होगी उसमें आप लोगों का अच्छा नंबर रहेगा तो आप लोगों का चयन, यानी कि जो प्री होता था उसके स्थान पर अब यूपी ट्रिपल एससी कर दिया गया है। और यह पेट एग्जाम केवल एक वैकेंसी के लिए आप लोगों को फायदेमंद नहीं होगा, जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी अधिकतर उसमें जो राजस्व विभाग से रिलेटेड हो या ग्रुप सी से, उसमें पेट की परीक्षा मांग रहा है अब। और वैसे भी 2024 में चुनाव है तो आप लोग समझ सकते हैं कि वैकेंसियाँ कितनी तेजी से आने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेट क्या है, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, पेट एग्जाम से क्या लाभ है और किन पदों पर भर्ती। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कोई भी वैकेंसी भर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। ठीक, और जानकारी होने के बाद यह कैसे होता है, क्या होता है, क्या करना चाहिए, यह सब जानना हमारा दायित्व बनता है, हमें जानना चाहिए। और उसके बाद उसके सिलेबस भी जानना चाहिए, नहीं तो हम पढ़ कुछ और रहे हैं और एग्जाम में पूछेगा और। तो इसलिए आप लोग भ्रमित ना होइए, हम आज सारे डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप जो है कि संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, और आंधी तूफान भी रुक जाए जब लक्ष्य बना हो सीने में। लक्ष्य न ओझल होने पाए मेरे मित्रों, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो ठीक है, इसी के तहत हम देखते हैं पेट क्या है। पेट वही एक एग्जाम है। ठीक, एग्जाम जैसे कि यह एक लिमिट आप लोगों को, जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझाएं कि लिमिट, जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी या वहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना, तो ऐसा होता है कि पहले आप उसका इंट्रेंस दीजिए तब आपका एडमिशन होगा। उसी प्रकार इसमें क्या होता है कि उसका आप पेट क्वालिफाई करे रहें, अच्छा स्कोर रहेगा तब आप उस वैकेंसी भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक,
समझ सकते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें योग्यता की बात नहीं होती, आपका 10 हो या 10 या 12 या ग्रेजुएशन जो भी हो, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मतलब शुरुआती दौर जो बच्चे 18 हो चुके हों, ठीक, और उसके बाद 40 उम्र से कम, ठीक, 40 से ज्यादा होंगे तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस पहले तो आप जानिए कि सिलेबस का अगर हम बात करें तो सिलेबस में हमें जानना चाहिए इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, मतलब कौन कौन से विषय हैं जो कि पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने जितने भी विषय हैं और उस विषय का क्या क्या सिलेबस है, जैसे ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी का हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़े तो 18 महीने का कोर्स है, हिस्ट्री पढ़ते रह जाए, ऐसी बात नहीं है। कुछ टॉपिक हैं जो हम आप लोगों को पढ़ने होंगे। तो सिलेबस है, जैसे आप लोग जान सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, भारतीय इतिहास है, आप लोगों का 5 नंबर का आएगा। अब भारतीय इतिहास तो 5 नंबर का आएगा, आप लोगों को क्लियर है, लेकिन भारतीय इतिहास तो बहुत लंबा है, ठीक। अब भारतीय इतिहास में क्या पढ़ना है वह जानना जरूरी है। तो भारतीय इतिहास 5 नंबर का, ठीक। पहले आप जानिए कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कि पूछे जाएंगे। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो आइए इसी समय हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें कौन कौन से सिलेबस होंगे, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और सब्जेक्ट ऊपर कौन कौन से टॉपिक होंगे, इन सब के बारे में हम लोगों को जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री, इसमें से 5 अंक के आप लोगों को आएंगे। एक बात और जानिए, इस पेट एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन पे 1 नंबर होता है, इसमें भी माइनस मार्किंग होती है, और इसमें जिसका नॉर्मलाइजेशन होने पर आप लोगों को 80 प्लस होने तभी आप लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों का स्कोर कम रहेगा तो यह कोई मायने नहीं रखता कि आप पास है या फेल, ठीक, क्योंकि अगर मेरिट बनती है तो यह परसेंटाइल पे बनती है और सबसे ज्यादा आप लोगों का स्कोर इसमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास से 5 अंक, ठीक। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे भी 5 अंक। अब आप लोग जानिए कि क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। भारतीय इतिहास पढ़ना है 5 अंक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है 5 अंक। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन है, गांधी जी द्वारा चलाए गए, स्वतंत्रता के समय चलाए गए, इन सब के बारे में। उसके बाद भूगोल, अब भूगोल जियोग्राफी। अब इस जियोग्राफी के अंदर कितने टॉपिक है यह हम आज तो यह बता दे रहे हैं पेट के बारे में। अब आज ही या कल जो हम आप लोगों के हर सब्जेक्ट का सिलेबस बताएंगे, जैसे भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ना है यह बात, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या पढ़ना है यह बात, जियोग्राफी में क्या पढ़ना है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद पहले आप लोग एक कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने नंबर के, ठीक। तो इसी समय पेन कॉपी उठाइए और नोट करिए। क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले भारतीय इतिहास 5 अंक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 अंक, भूगोल यानी जियोग्राफी 5 अंक, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 अंक, भारतीय संविधान एवं लोक प्रसाधन 5 अंक। अब देखिए भारतीय संविधान में आप लोगों के इसमें 12 अनुसूचियां 395 अनुच्छेद हैं, ठीक। तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस बारे में, जैसे कि इसमें संविधान में आपका डीपीएसपी हो गया, हाँ, नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक। तो यह सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसमें पूछे जाते हैं पेट एग्जाम में। उसके बाद सामान्य विज्ञान में आप लोगों के तीनों आ जाएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ठीक। तो यह भी आएगा 5 अंक। उसके बाद प्रारंभिक अंक गणित, 4-5 पॉइंट हैं जो आप लोगों को पढ़ने हो गया, यानी 4-5 टॉपिक, ठीक, वो पूछा जाएगा 5 अंक का। उसके बाद सामान्य हिंदी, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, मुहावरा, लोकोक्तियां, इसके बारे में पूछा जाएगा, यह हिंदी 5 अंक। उसके बाद सामान्य हिंदी जो है हमने बताया 5 अंक। उसके बाद अंग्रेजी, इसी प्रकार अंग्रेजी पूछी जाएगी आप लोगों की, वह भी कितने अंक की होगी, 5 अंक। अब ऐसी बात नहीं कि अंग्रेजी आप लोग सुन ले तो पगला जाए कि अंग्रेजी में एक्टिव, पैसिव, नरेशन, ऐसे बात, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ऐसा नहीं भाई। अगर जो भी एग्जाम देते हैं तो उसका सिलेबस निश्चित होता कि नहीं होता, निश्चित होता है ना। तो इसका भी सिलेबस निश्चित है। आप लोगों को जानना होगा कि सामान्य अंग्रेजी है तो हम सभी अंग्रेजी तो कह नहीं सकते, सामान्य अंग्रेजी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं यह भी हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक। उसके बाद तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रीजनिंग, ठीक। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में। सामायिकी यानी कि करंट अफेयर, हाल ही में क्या चल रहा है, जैसे G20 की बैठक हुई थी, ठीक है, उसमें एक अफ्रीकन संघ जुड़ा, ठीक, और कौन कौन से क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे हुई,
ठीक, यह सब के बारे में करंट अफेयर मतलब जो फिलहाल आजकल चल रहा है या हो रहा है, जो प्रारंभिक घटनाएं हैं, यह करंट मतलब तुरंत ताजी, उसके बारे में पूछा जाएगा 10 अंक। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं हमारा 11वां टॉपिक क्या रहेगा, सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता बोले तो स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में मतलब जो आप लोगों के स्टैटिक जीके मतलब नहीं समझ रहे हैं, सामान्य जागरूकता जैसे कि स्टैटिक जीके में बहुत से टॉपिक हो गया आपका, राज्य राजधानियां, देश की राज्य राजधानियां, मुद्रा, ऐसा कुछ आप लोगों को मिलेगा। हम बताएंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। इसमें 10-12 टॉपिक हैं जो बहुत ही नदियां, पर्वत, ठीक, तो इसमें है स्टैटिक जीके में 10 अंक इससे पूछा जाएगा। अपठित गद्यांश आप लोग पढ़ते होंगे जब 10 या 12 में, अपठित गद्यांश से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कोई गद्यांश है और उसी गद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोगों को उसी गद्यांश से आंसर देना होगा। जैसे कि एक पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ में पूरे मतलब कोई घटनाएं या कोई कहानियां वगैरह लिखी हैं, उसके बाद उन्हें क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप लोग इसी क्वेश्चन को इसी में से छांट कर लिखिए और समझिए कि क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो उससे क्या आएगा, 10 अंक। ग्राफ एवं ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें मैथ होगी, ठीक है। और एक टॉपिक और है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। यह दोनों टॉपिक आप लोगों की मैथ मतलब 5-5 जो ग्राफ होगा, एक ग्राफ आप लोगों का 5 नंबर होगा तो 4 ग्राफ आएंगी तो 20 नंबर वहां से हो गई। और आप लोग जानिए कि यहाँ इसमें मैथ पूछी जाएंगी ग्राफ से, कि जैसे परसेंटेज की हो गई या एवरेज की हो गई या औसत की, ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम बताएंगे इसके सिलेबस में क्या है और आप लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक। और सामान्य जागरूकता समझ लिए आप लोग, स्टैटिक जीके। अपठित गद्यांश समझ लिए कि कोई एक ग्राफ दिया जाएगा और उसी ग्राफ में से पूछा जाएगा, उसके लिए 2 पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें से 10 अंक, मतलब एक पैराग्राफ से 5 अंक, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 पैराग्राफ बराबर 10 क्वेश्चन, तो 10 अंक हुआ, ठीक। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण और तालिका की व्याख्या विश्लेषण, इसमें मैथ रहेगा। तो आप लोग समझ गए। फिर से ये देखिए सिलेबस को बहुत अच्छे और बारीकी तौर पे समझिएगा। यह जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर आप लोग समझ रहे होंगे अगर तैयारी कर रहे हैं तो। रीजनिंग भी समझ रहे होंगे, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल ऐसा है, तो इसमें केवल 4-5 टॉपिक पढ़ना, ज्यादा नहीं, 5 नंबर की तो बात है। अब देखिए आप लोग कि और उसके बाद सामान्य हिंदी, प्रारंभिक अंक गणित। अब देखिए प्रारंभिक अंक गणित आ गया तो हम बता दें आपको 20 नंबर की मैथ तो यहाँ हो गई, 5 नंबर की ये अंक गणित, कुल मिला के मैथ से कितना हुआ, 25 अंक। अब आप यह देखिए कि यहाँ 10 नंबर, 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 मतलब 5 टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आप केवल 5 टॉपिक पढ़ लें तो आप लोगों को 50 नंबर हो जाएगा। और बाकी जो इस एग्जाम में देखिए जीके का कितना रोल है, सामान्य ज्ञान का कितना रोल है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मतलब अगर जिसका जीएस मजबूत होगा वह इस पेट परीक्षा में नंबर ले जाएगा, उड़ा देगा, गर्दा मचा देगा। तो इसी प्रकार देखिए आप लोगों का हिंदी यहाँ 10 नंबर का है, 5 नंबर हिंदी यहाँ हुआ, कितना हुआ, 15 नंबर हिंदी, और 20 नंबर मैथ यहाँ, 5 नंबर वहाँ, 25 नंबर मैथ, ठीक। उसके बाद सामान्य जागरूकता देखिए यहाँ पे स्टैटिक जी के 10 नंबर यहाँ है, 5 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ, इकोनॉमी 5 नंबर, 5 नंबर यहाँ। यानी कि अगर जिन बच्चों का मैथ कमजोर है और इंग्लिश कमजोर है तो डरने की बात नहीं है, यहाँ सारा खेल जीएस का है, सारा खेल जीएस का। आप लोग जीएस मजबूत कर लीजिए तो आप लोगों का सारा काम बन जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं, हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, हम हर एक पॉइंट का सबसे पहले सिलेबस बताएंगे। किस भारतीय इतिहास अगर है तो भारतीय इतिहास में आप लोगों को क्या पढ़ना है, संपूर्ण भारतीय इतिहास तो पढ़ेंगे नहीं, इतना टाइम भी नहीं है। आप लोगों का अक्टूबर में एग्जाम है, लास्ट अक्टूबर में शायद, जहां तक मुझे मालूम है 28 या 29 को है। तो उसी प्रकार आप लोगों को मतलब पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आप समझ लीजिए आप कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ना है, ठीक। जितने भी आंदोलन, सहयोग, खिलाफत, जितने भी भारतीय राष्ट्रीय मतलब मुद्दे से जुड़े हुए हैं नेशनल से, वे आप लोगों को पढ़ने होंगे, हम आपको बताएंगे इसका सिलेबस। उसके बाद भूगोल, देखिए कुछ बच्चों का मैसेज भी आया था हमारे जो कि वीडियो पे कि सर जो मतलब कि आप पेट का करवाइए और कुछ बताइए, तो हम सोचे कि क्यों ना स्टार्ट कर दिया जाए और कितने टॉपिक हैं सब के बारे में अच्छी तरह से एनालिसिस कर दिया जाए और बता दिया जाए। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो
क्या भाई है भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो ठीक है, तो उसी प्रकार आप लोग समझिए, भारतीय संविधान एवं लोक प्रसाधन, इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, संपूर्ण इकोनॉमी के अंदर नहीं, जीडीपी कितना है, क्या है, कैसे है, इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यह भी है 5 अंक का। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो मतलब कमेंट बॉक्स में बताएं, जरूर बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जरूर जुड़े। मतलब सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ कहीं भी समस्या होती है हमारे ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। आप लोग कमेंट कर सकते हैं जब चाहे तब, फ्री, कोई समस्या नहीं है, हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे। उसके बाद हम लोग सिलेबस के बारे में जान लिए। आप जानेंगे कि पेट एग्जाम से क्या लाभ है। तो सबसे पहले जानिए पेट एग्जाम से भाई, अगर हम कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसका क्या लाभ होगा, हमें यह जानना होगा। तो देखिए, यह पेट एग्जाम जैसे कि हर साल एक बार होता है और केवल यह एग्जाम 1 साल के लिए ही मान्य होता है। अगर आपका नंबर इस साल अच्छा आया पेट एग्जाम में तो आप केवल 1 साल मजे करेंगे। हालांकि वैकेंसी तो नहीं आ रही, जैसे जो बच्चे 2022 में दिए थे, 2022 से 2023 तक केवल वही लेखपाल की शहादत आई थी जिसमें पेट का जरूरत पड़ा था और वीडियो की। ठीक, लेकिन अब 2023 से 2024 तक जितनी भी वैकेंसियां आएंगी, चुनाव है, ठीक, तो चुनाव है, जितनी वैकेंसी आएंगी सब में सबके लिए पेट हितकारी साबित होने वाला है। ठीक, तो यह पेट एग्जाम से लाभ है, इसको जरूर करें। हाँ, अगर आपके दोस्त, मित्र, फ्रेंड, आपकी मित्र मंडली होती होगी, कहते होंगे कि इसमें बहुत भीड़ है, कोई आनंद नहीं है, इतना भीड़ है कि इसमें फाइट करना ही बेकार है। मतलब ना वैकेंसी आती है, ना कुछ होता जाता, कुछ नहीं, केवल फॉर्म भरना और भीड़ के साथ पेपर देना जाना होता है। ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग तैयारी करना है तो आप लोगों को एक बार पेट की एग्जाम इस बार जरूर देनी होगी, कितना भी भीड़ हो। अरे भाई, जनसंख्या इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है कि चीन की छोड़कर भारत, इंडिया हमारा पहले स्थान पे आ गया, तो भाई भीड़ तो होगी। इतने सारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में है, तो भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है तो भीड़ कहाँ होगी। और वैसे भी इस समय बेरोजगारी की संख्या बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो आप लोग मेहनत जरूर करिए और कामयाबी प्राप्त कीजिए। ठीक है, यह पेट एग्जाम आप लोगों को देना हमारे तौर पे जरूरी है। ठीक, अब आप लोग जो समझो, किन पदों पर भर्ती आती है इसमें, आइए देख लेते हैं। इसमें राजस्व विभाग से रिलेटेड, राजस्व विभाग आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेखपाल, वीडियो, ठीक, कई सारी वैकेंसियां हैं जिसमें पेट मांगने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं पेट क्या है, हमने बता दिया। योग्यता क्या है, 18 से 40। सिलेबस क्या है, यह सब सिलेबस, यह सब सब्जेक्ट है कि इन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। अभी इसके अंदर हम बताने वाले हैं कि हिस्ट्री क्या पूछेगा, जियोग्राफी में क्या पूछेगा, इकोनॉमी क्या पूछेगा, पॉलिटी में क्या पूछेगा, सामान्य विज्ञान में क्या पूछेगा, सामान्य हिंदी में क्या पूछेगा, रीजनिंग में क्या पूछेगा, करंट अफेयर तो आप लोग जानते ही हैं, सामान्य जागरूकता, स्टैटिक जीके में क्या पूछने वाला है। हर एक टॉपिक का मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, एक एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें उसके टॉपिक के लिख बताऊंगा आप लोगों को कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप लोगों को अगर सिलेबस, अगर आप लोग पहले सबसे ज्यादा 2 दिन चपक के आप लोग सिलेबस जानिए, सारी तैयारी सिलेबस पे डिपेंड है। अगर आप लोग सिलेबस जान लीजिए तो मान लीजिए कि आधी तैयारी आप लोगों की हो गई। और हाँ दोस्तों, 4 टॉपिक यहाँ, एक टॉपिक यहाँ, 5 टॉपिक केवल आप लोगों के 50 नंबर निर्धारित करेंगे। 5 टॉपिक पढ़ लीजिए। अब हिंदी, अपठित हिंदी गद्यांश 10 नंबर का आएगा, 2 पैराग्राफ, तो आप लोग तो कर लेंगे, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। उसके बाद सामान्य जागरूकता, स्टैटिक जीके भी आप लोग पढ़ लीजिए, 10 नंबर पूछेगा। ये दोनों मैथ ग्राफ से आएगी, कितनी जनसंख्या है, वो भी ग्राफ कैसी बनती है, जानते हैं कैसे बनता है ग्राफ? यहाँ पे देखिए, ऐसा रहेगा कुछ, और यहाँ ऐसे पैमाना मॉडल दिया जाएगा, यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, फिर यहाँ 10, 15, 20, फिर 25 ऐसे दिया जाएगा। फिर पूछेगा ये इतना, इसकी जनसंख्या इतना, इसकी जनसंख्या इतना,
इसका ग्राफ गिर रहा है बढ़ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, और कोई डाउट आपको इसमें अगर कहीं भी डाउट हो तो जरूर बताएं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हम जुड़िए कुंवर सिंह क्लासेस में। आप लोगों का स्वागत है। हम पेट का एक एक नंबर आप लोगों को करवाने वाले हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।